हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की, और मैं 2.5 महीने से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। और जैसा मुझे लग रहा था कि मैं अपनी 3-4 घंटे की पढ़ाई रोजाना कंप्लीट करने के बाद ही सोया करूंगी, तो मैंने जैसा सोचा था वैसा मैं कर पा रही हूँ और मैं अपने 2-3 घंटे दिन के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं सुबह सुबह पहुंच गई हूँ पूजा वाले रूम में, क्योंकि अब आज है योगी जी का बर्थडे, मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो मैं उनके बर्थडे पे कुछ खास सेलिब्रेट तो नहीं कर रही हूँ, बस मैं दिया जला के और उनके लिए कुछ हवन कर रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का यहाँ पे थोड़ा सा हवन करूंगी और उसके बाद जाऊंगी किचन में। तो किचन में आज हमने बनाए हैं, ये हैं लौकी के कोफ्ते, और कोफ्ते की सब्जी बना रही हूँ, साथ में चावल रोटी ये सब बनाऊंगी। तो किचन का काम एक लेडीज के लिए कभी खत्म नहीं होता, ये सुबह से स्टार्ट हो जाता है और शाम तक चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किचन का काम सुबह कुछ बनाओ, नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, इतनी सारी चीजें होती है, वो सब कंप्लीट करनी ही करनी पड़ती है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आज का दिन फ्री मिल जाएगा और आज आप पूरा दिन अच्छे से पढ़ पाओगे, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में क्या होता है कि मुझे सुबह उठना है, झाड़ू पोछा करना और सीधा पहुंचना है किचन में बनाना इतना सारा खाना, फिर उनको खाना खिलाना और खुद खाना और सबको खिलाना, और उसके बाद वही खाना जो खिलाया समेटा उसको बर्तन धो के पूरा साफ क्लीन करो। मतलब ये है कि गंदगी फैलाओ और फिर उसी गंदगी को समेटते रहो पूरी जिंदगी भर, ये लाइफ टाइम चलते रहता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है मस्ती, और इसको तैयार कर दूंगी स्कूल के लिए, स्कूल भेज दूंगी, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने टाइम पे। मैंने ये टाइम फिक्स कर रखा है कि मैं कितना भी मुश्किल में हूँ, कितना भी मेरे पास काम हो और कितना भी मैं बिजी हूँ, लेकिन ये टाइम पे मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। ये टाइम है दोपहर का 1 बजे, और मैं अपनी 1 बजे स्टडी करने बैठ जाती हूँ। ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, कंटिन्यू ही रख रही हूँ जब से मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है, जब से मैंने अपनी ये वाली जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट किया है, ये वाला ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है तभी से। और तब से मैंने सोचा कि ये टाइम पे मुझे पढ़ना है, और मैं ये कभी 2 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का स्लॉट होता है, कभी 2.5 घंटे का भी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम मेरा बेटा जाता है स्कूल और मेरे पास एकदम से काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता। मैं 1 बजे तक सारा काम निपटा के यहाँ पे बैठ जाती हूँ जीके, और इस टाइम मैं जीके ही पढ़ती हूँ या फिर इंग्लिश, क्योंकि सारे कामों की थकान होती है, थकान दिमाग में रहेगी तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं जीके ही मुझे अच्छा लगता है इस टाइम पढ़ना, तो मैं जीके इंग्लिश ही पढ़ती हूँ और बाकी चीजें मैथ वगैरह बाद में सॉल्व करती हूँ। और 1-1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई दोपहर में। मुझे लगा कि अभी बेटा नहीं आया तो कुछ मैथ सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन मैथ का जब भी मैं सोचती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं रात को सॉल्व करूंगी तो इतनी सारी चीजें आ जाती, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, तो मतलब मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ मैथ के लिए। तो मैंने आज सोचा कि जब तक मेरा बेटा स्कूल से आएगा उससे पहले ही मैं अपना मैथ सॉल्व कर दूं, और जो भी मैं अपना टाइम निकालती हूँ मैथ के लिए वो अभी कर लूँ, मतलब क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक उठा लेती हूँ, लेकिन मैथ उठाते ही ना सर ऐसे चकरा जाता है, समझ ही नहीं आता कि करना क्या। तो ये भी चल रहा है कंटिन्यू, ये वाला यहाँ पे मैथ सॉल्व कर रही हूँ, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा मैथ के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे वीक हैं, वो मेरे पूरे भी नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद लास्ट टाइम तक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जीके वगैरह तो ये सब तो चल जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी, और क्योंकि वो कंटिन्यू मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे गैप मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन मैथ के साथ मेरा इतना सारा गैप हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब मैं मैथ सॉल्व करने बैठती हूँ तो कोई ना कोई काम आ जाता है, कभी कुछ होता है, कहीं जाना पड़ता है, मतलब जब मैं मैथ सॉल्व करती हूँ उस टाइम उतनी सारी प्रॉब्लम चलती हैं। और दूसरी बात, मैथ जब भी मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा सॉल्व होते होते ही मेरा दिमाग खिसक जाता है, इसलिए क्योंकि मैथ में मैं वीक हूँ, और वीक के रीजन से जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो ऐसा लगता है सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा ऐसा लगता है कि एक हार मान लेती हूँ कि अब ये मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मतलब मैथ के लिए समझ नहीं आता, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि रहने देते हैं, मैथ बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो लेकिन होता क्या, अगर आप कोई भी चीज बात के लिए टाल दोगे तो वो लाइफ टाइम कभी नहीं हो पाएगी। आपको एक तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टाइम फिक्स बनाना है, और उस टाइम पे आपको वो टाइम टू टाइम करना ही है। जैसे आपने सोचा कि मैं दोपहर के 2 बजे मैथ सॉल्व करूंगा तो उस टाइम आपको सॉल्व कर लेना ही है। नहीं सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर होता क्या है कि वो कभी सॉल्व नहीं होता है, फिर ये लगता है कि आप कल कर लेंगे, कल का होता है परसों कर लेंगे, परसों का नरसों हो गया। तो ऐसे मतलब जिंदगी कभी, मतलब आपने जो सोच रखी है जिंदगी ऐसी करनी है वैसी करनी है,
तो वो भी बस ऐसे ही टलने लगेगी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मतलब जो भी आपको अचीव करना है तो वो आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों। तो वो लेकिन मिलता कभी नहीं। ऐसे ही हमारा मैथ है या फिर मेरा कोई भी टॉपिक है, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग, जो भी कुछ है वो सब ऐसे ही टल जाएगा। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो मतलब कभी स्टार्ट होगा नहीं। और रही बात इतना सारा मोटिवेशन आता कहाँ से, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, मतलब इतना सारा काम करने के बाद आपको तो सोना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कैसे कर लेती हो। तो लाइफ में जब आप ठोकरे खाते हो ना, जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरे बस में कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब लाइफ में जो चीजें आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिले, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको मेहनत करनी है। और जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आप खुद को सक्सेस पाएंगे। तभी आप कुछ जीवन में कर पाएंगे जब आप खुद करना, खुद से कुछ करेंगे, खुद मतलब अपने आप से कुछ करेंगे, अपने आप का कुछ करेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो मेरा यहाँ पे मैथ में ना इतना सर घूम रहा है। कभी मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उनका आंसर आता तो है, पर बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी एक नंबर ऊपर रहेगा, एक क्या जाता, मतलब आंसर तक तो पहुंचती हूँ पर सटीक आंसर नहीं निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है ये मैथ उठा के रख दो साइड में और मैं कुछ और पढ़ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उठा ली इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश तो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मन में ये सोच रही हूँ कि ऐसे अगर मैं मैथ को साइड में रखती रहूंगी तो जब मेरा एग्जाम होगा तब मेरे पास मैथ आएगा तो मैं मैथ को तब क्या कहूंगी कि अभी भैया तू साइड में बैठ जा, मुझे और चीजें सॉल्व करने दो और मैं अपना एसएससी क्लियर कर लूंगी। नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ और फिर मैंने रखी इंग्लिश की बुक साइड में और मैं फिर से बैठ गई मैथ सॉल्व करने। कि अगर आप किसी भी चीज की ठान लेते हो ना, वो चीज 100% हो जाती है। आपने सोचा कि मैं ये कर लूंगी तो वो हो जाएगा, आपने सोचा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी, आप खुद को एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दोगे ना जिस दिन से, उस दिन आप लाइफ में इतने पीछे चले जाओगे, इतने पीछे चले जाओगे कि कभी भी आप कहीं पे भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो मैंने यहाँ पे मैथ जब स्टार्ट किया और मैं मतलब करते करते सॉल्व इतना ज्यादा खुश हो गई कि मैंने जब गुस्से में उठाया ना दोबारा मैं कि नहीं मैं करके रहूंगी, मैं कर लूंगी, और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से उठाया और वो सॉल्व हो गया। तो एक अंदर से इतनी अच्छी खुशी मतलब हुई, ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड वाह, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन था, मैंने ये सॉल्व कर लिया तो बाकी चीजें मैं क्यों नहीं कर सकती, कर ही सकती हूँ। इतने सारे टॉपिक है, मैं सारे कर सकती हूँ, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। मेहनत करो लेकिन पेशेंस भी साथ में रखो। ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं हुआ तो उसको दोबारा करना है, दोबारा भी नहीं हुआ तो तीसरी बार में करना है, अगर तब भी नहीं हो रहा है तो चौथी बार में करना ही है। और आप, मुझे पूरा पता है 100% आप कर सकते हो। मतलब 5 से ज्यादा बार ऐसा नहीं होगा कि आप कर रहे हो फिर भी आपसे नहीं हो रहा है। आप कोशिश करते रहो, लगातार कोशिश आपकी कभी ना कभी काम आएगी और आप सक्सेस हो जाओगे जो भी आपने उठाया उसमें, जो भी आपने सोचा उसमें। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया, इसकी भी बातें सुन लो थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं उसकी वॉइस आपको सुनाऊं, लेकिन गलती से मैंने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, बस यहाँ पे वीडियो ओपन करके रख दिया था, लेकिन उसकी वॉइस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं उससे पूछ रही थी बेटा मैं क्या करूं, मैं मतलब मैथ सॉल्व मेरे से नहीं हो रहा, क्या मैं बंद कर दूं। तो बोल रहा था नहीं मम्मा आप करो, फिर से करो तो हो जाएगा, जैसे आप मुझे बोलती हो ना ओम दोबारा करो तो हो जाओगे। तो मतलब ये बात सुन के मैं इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब ये मुझे समझा रहा है कि मम्मा दोबारा करो तो हो जाएगा। तो चलो ठीक है, बाय बाय।